गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अब लाइव क्लासेस भी पाएंगे कैप्टन बत्रा का। कैप्टन बत्रा क्लासेस जो कि ले आया है आपको हर एक प्रकार के जो भी डिफेंस के बारे में सोचते हैं उनके लिए बैचेज। अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी क्लासेस आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। ये हमारा स्टूडियो तैयार हो चुका है और उस स्टूडियो के द्वारा आपको पूरी क्लासेस मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि पहले आज मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीए, हाउ यू कैन क्रिकेट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड फैसिलिटीज इन एनडीए। एनडीए किस प्रकार के बच्चों के लिए है और क्या चीज़ आपको जानना है, क्या चीज़ तैयार करना है, सिलेबस क्या है, ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि हाउ यू कैन क्रिक। एंड अगर आपके पापा मम्मी या कोई भी परिवार का सदस्य जो कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, तो क्या उससे कोई बेनिफिट मिलता है, ये टू जेड जानकारी आपको आज डिफेंस के बारे में मीन्स एनडीए के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। जैसे कि आप सुने होंगे जो ये एग्ज़ाम है उसको हम बोलते हैं एनडीए। एनडीए के बारे में इसका फुल फॉर्म तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी, और नहीं है तो मैं आपको बता दूं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि बहुत सारे बच्चों की ये जानकारी नहीं है कि ये है कहाँ। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी करता था पहले तो उससे पूछिए एनडीए का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर बच्चा बता रहा है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि ये है कहाँ। ये खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। पहली चीज़ को क्लियर करिएगा, जब भी आप एसएसबी में जाएंगे या किसी भी जगह पर एनडीए का आपका बोर्ड पड़ता है तो वहाँ पर आपको कभी कभी पूछ लेते हैं। ये जानकारी तो आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत में है कहाँ। तो ये आपको मैंने पहले से प्लान कर दिया कि ये पुणे में खड़गवासला की जगह है जो कि भारत में सबसे बड़े एकेडमी के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ पर भारत के हर साल 1000 बच्चे वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद देश सेवा करते हैं। आपको एनडीए का कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, ये तो मैंने आपको चर्चा कर ही दिया। एनडीए का पेपर कौन दे सकता है, पहले चीज़ तो ये देखिए, अगर आप 12th पास हैं, 12th आपने कंप्लीट कर लिया है या 12th अपियरिंग है, 12th अपियरिंग है तभी आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं। तो इसमें लेकिन ये यूपीएससी एग्जाम लेता है, यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। और 12th अपियरिंग में रहें या 12th पास रहें, आप इन दोनों बच्चे उस पर एग्जाम में दे सकते हैं जो 12th पास होंगे या 12th के अपियरिंग में होंगे। बच्चे ध्यान में रखिएगा, अगर आप पेपर देने जाते हैं तो पहला पेपर जो होगा वो मैथ्स का होगा, मैथ्स, जो कि 120 क्वेश्चन आपको आएगा। 120 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं 120 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका मार्क्स होगा 2.5। इस नंबर के हिसाब से आपका 300 नंबर का ये पेपर होगा जो मैथमेटिक्स होगा, जो 11th और 12th बेस पर होगा। 11th की मैथ, 12th की मैथ इसी में से मिला कर पूछा जाता है। और जैसे आप 120 क्वेश्चन पहला मैथमेटिक्स देंगे और फिर इसके बाद दूसरा पेपर आपको जीएटी आ जाएगा। जीएटी में जो पेपर होगा ये टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश होगा और 50 क्वेश्चन आपका साइंस होगा। साइंस माने यहाँ पर है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आपको फिजिक्स में जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन पूछता है, 25 से 25, 26, 27 तक पूछा जाता है। और केमिस्ट्री 10 से 15 और वही 10 सवाल आपका बायो भी आ जाता है। 50 क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा। 50 क्वेश्चन इंग्लिश में जो आएगा ये हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। तो आप देखेंगे ये 200 नंबर का आपका इंग्लिश होगा और 200 नंबर का आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दें आपका साइंस होगा। और 50 क्वेश्चन आपका जीएस आता है और जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है या करंट अफेयर है, ये सभी पोर्शन आपको पूछता है। ये भी आपका 4 नंबर का होगा, तो टोटल ये भी 200 नंबर का हो जाएगा। अगर आप एनडीए को एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे आसान तरीके से सिर्फ रणनीति बनाने की जरूरत होती है कि बहुत बार बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके जाते हैं लेकिन माइनस मार्किंग होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ में 25% कितना बच्चे
25%, 25% करना अनिवार्य है। अगर 25% आपने नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको पेपर, ये आपका जीएटी सेकंड पेपर आपका जचेगा नहीं, सेकंड पेपर आपका नहीं जचेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 25%, इसका मतलब है सिर्फ 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स 120 है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो 60 से 65 सवाल तक आप आराम से लगा लेते हैं और अच्छा खासा स्कोरिंग आपके पास हो जाती है। जैसे और जीएटी में से आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं। इंग्लिश बहुत ईजी आता है, इंग्लिश का 10-10 सवाल एक एक पैराग्राफ से आ जाता है, एंटोनियम सिनोनिम से आ जाता है। इसका सिलेबस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस फॉर साइंस, अभी इस बार का पेपर अगर आपने देखा होगा तो जो फिजिक्स है वो इतना आसान लेवल पूछा, वो हाई स्कूल लेवल का पूछ दिया गया। जो भी हमारे यहाँ क्लासेस कर रहे हैं बच्चे हैं उनको तो पूर्ण रूप से इसको अच्छा करके आए हैं। जीएस भी बहुत आसान आता है। इसके बाद आप जैसे इस पेपर को देते हैं और देने के बाद आप का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद आपको फिर से वो एसएसबी के लिए आपको बुलाते हैं। और हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पेरेंट्स में कोई भी व्यक्ति सेना में है या अच्छे पद पर है सेना में, आपका लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, इससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं चलता। अब लेबर का बच्चा भी जा रहा है, किसान का बच्चा भी जा रहा है, टीचर के बच्चे भी जा रहे हैं, और सबके लिए एक ही पॉइंट उन्होंने दिया है कि आप सब चीज़ों को पास करें। ठीक है बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानकारी ले लिए होंगे कि एनडीए का पेपर अगर हमें देना है तो एनडीए में क्या क्या सिलेबस आता है और सिलेबस को हमें किस प्रकार से सब तैयारी करना है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और 900 नंबर का पेपर होने के बाद आपका सेकेंड पेपर जब आपका होगा तो वो भी आपको 900 नंबर का एसएसबी होगा। एसएसबी में क्या होता है मैं आगे आपको बता देता हूँ, इसके बारे में तो आपको जानकारी हो ही गई होगी। आप जैसे आप एसएसबी देने जाते हैं, एसएसबी देने जाएंगे, एसएसबी में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 ऑफिसर आपको मिलेंगे, 3 ऑफिसर मिलेंगे और 3 में जीटीओ मिलेगा जो कि 300 नंबर का आपका एएसएस करेगा। ये 300 नंबर का मार्क्स आपको दे देगा। आईओ होगा इंटरव्यू ऑफिसर जो होगा, ये भी 300 मार्क्स का आपको देगा। और यहाँ पर आपका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से आएगा फिर, तो ये भी आपका 300 नंबर का मार्क्स आपको देंगे। इन 300 नंबर का आपको, अगर 2 ऑफिसर ने आपको बोल दिया कि बहुत अच्छा बच्चा है, ये ठीक है, आने वाला अच्छा है, तो आप वहाँ पर रिकमेंडेड हो जाते हैं। इसके बाद आपको भारत के किसी भी कोने में एसएसबी देने के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, कॉल लेटर आपका आता है, तो उस कॉल लेटर के द्वारा जिस भी रेलवे स्टेशन पर आप उतरेंगे, आने और जाने का सेकेंड एसी का किराया भारत सरकार आपको देती है। और जहाँ भी उतरेंगे वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर सेना की गाड़ी आती है आपको लेकर, क्योंकि वो मान के चलती है कि आप ऑफिसर हैं, और ले जाता है, फिर उसी स्थान पर ले आकर आपको छोड़ देता है। अगर पहला दिन आप जब जाते हैं तो स्क्रीन इन होता है। अगर स्क्रीन इन हो गए तो आप ये मान के चलिए कि आपको 5 दिन का पूरा मौका मिलेगा वहाँ अपने आप को परफॉर्मेंस करने के लिए। वो बहुत पढ़ा लिखा लड़का नहीं, बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति को खोज रहे हैं, बहुत ही बुद्धिमान लड़का नहीं है। उनको अगर बहुत पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वो आईआईटी वालों को उठा के रख लेते, क्योंकि वो तो 100% पा रहे हैं। और वो क्या चाह रहे हैं कि आप ऐसा बच्चा मुझे मिले जो बहुत ही नैतिक हो, बहुत बुद्धिमान नहीं, बहुत ही नैतिक हो। और नैतिकता के पाठ आपको एसएसबी में यहाँ पर पूर्ण रूप से बताया जाएगा। आपको हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। आप अगर और कुछ जानकारी लें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसका एक दूसरे वीडियोज आपको बनाया जाएगा और आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।